हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू स्टडी सेल्स। सो लेट्स बिगिन। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का सिंपल मीनिंग है कि हम कितने क्लोज दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सफिशिएंट डिस्टेंस है तो ह्यूमन आई उन्हें सेपरेटली देख सकती है। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो एक पॉइंट के बाद हमें दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखते। इसी एबिलिटी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इमेजिन टू टाइनी डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो इसको समझने के लिए टेक्स्ट बुक एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही है। सपोज एक पेपर पर हमने दो बहुत छोटे डॉट्स बनाए। अगर दोनों डॉट्स के बीच इनफ डिस्टेंस है तो हमें क्लियरली दो अलग डॉट्स दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इन दोनों डॉट्स को एक दूसरे के पास लेकर आएंगे, एक पॉइंट आएगा जब दोनों दोनों डॉट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हमें वो दोनों डॉट्स एक ही पॉइंट की तरह दिखेंगे। यही हमें आई की रिजॉल्विंग एबिलिटी को समझाने का सिंपल एग्जाम्पल है। When viewed from about 25 centimeter, the near point of human eye, 2 points separated by about 0.1 millimeter, can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. यहाँ टेक्स्ट बुक ह्यूमन आई के नियर पॉइंट की बात कर रही है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को क्लियरली ऑब्जर्व करना पॉसिबल होता है। अगर दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कम हो जाए तो आई उन्हें सेपरेटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी। This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 millimeter. इसको हम limit of resolution कहते हैं। Human eye की approximate limit of resolution 0.1 millimeter है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच सेपरेशन अप्रोक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर से भी कम हो तो उन्हें सेपरेटली डिस्टिंग्विश करना ह्यूमन आई के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सो नोट्स में हम इसे जरूर लिखेंगे। साइड में वापस लिख लेते हैं, लिमिट ऑफ resolution of human eye is 0.1 millimeter. A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. अब यहाँ से चैप्टर का मेन क्वेश्चन आता है। सेल जनरली बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम नॉर्मली अनएडेड आई यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के सेल को नहीं देख सकते। अब क्वेश्चन ये है, अगर सेल नेक्ड आई से नहीं दिख रहा तो साइंटिस्ट ने सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी कैसे किया? इसका आंसर है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमें छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड फॉर्म में ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, how have cell biologists studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of the human eye? यहाँ टेक्स्ट बुक एक लॉजिकल क्वेश्चन रेज कर रही है। अगर सेल्स ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से भी छोटा है तो साइंटिस्ट ने उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को कैसे स्टडी किया? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोस्कोप डेवलप किए गए। यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अब एनसीईआरटी कह रही है कि आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज बना सकता है। माइक्रोस्कोप में भी लेंसेज का यूज इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। अ कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, that is an objective lens and an eyepiece, are used for the magnification of an object to make it appear larger. सिंपल लैंग्वेज में कॉन्वेक्स लेंस या मल्टीपल लेंसेज का कॉम्बिनेशन किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है। मैग्निफिकेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से बड़ा अपेयर करवाना। और माइक्रोस्कोप में इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम टाइनी सेल्स को क्लियरली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665 using a self-designed microscope capable of about 200 to 300 times magnification. अब यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क की एक थिन स्लाइस ऑब्जर्व की। उन्होंने कॉर्क में स्मॉल लाइक कंपार्टमेंट्स देखे। ये कंपार्टमेंट्स उनको स्मॉल रूम्स या किसी चैम्बर जैसे लगे। इसी वजह से उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दे दिया। तो हमें ये तीन चीज़ें याद रखनी है।
रॉबर्ट हुक 1665, कॉर्क सेल्स. In school laboratories, light microscopes are used to observe objects using different objective lenses, example 10x, 40x, to achieve different magnification and resolution under visible light. स्कूल लैबोरेटरीज में हम जनरली लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट और लेंसेज की हेल्प से स्पेसिमेन को हम मैग्नीफाइड इमेज के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं. डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज का यूज करके डिफरेंट मैग्निफिकेशन हम अचीव कर सकते हैं. यहाँ पे 10x और 40x ऑब्जेक्टिव लेंसेज का एग्जाम्पल दिया गया है. यहाँ x का मीनिंग है टाइम्स. अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है तो वो स्पेसिमेन की इमेज को अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स मैग्नीफाई करने में कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन टोटल मैग्निफिकेशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस पर डिपेंड नहीं करती. आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों की मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है. फिगर 2.2 स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप. अब टेक्स्ट बुक में लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है. इसमें माइक्रोस्कोप की डिफरेंट पार्ट्स लेबल्ड है. सबसे ऊपर आईपीस है. इसी पार्ट के थ्रू माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाइड इमेज को ऑब्जर्व करते हैं. इसके नीचे बॉडी ट्यूब है. ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के अरेंजमेंट को होल्ड करता है. फिर है ऑब्जेक्टिव लेंस. ये स्पेसिमेन के क्लोज होता है और मैग्निफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्टेज पर हम अपनी स्लाइड या स्पेसिमेन प्लेस करते हैं. कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का यूज इनिशियल या रफ फोकसिंग के लिए होता है. फाइन एडजस्टमेंट नॉट से हम इमेज को और एक्यूरेटली फोकस करते हैं ताकि इमेज क्लियर दिखे. मिरर लाइट को स्पेसिमेन की तरफ डायरेक्ट करने में हेल्प करता है. और सबसे नीचे बेस माइक्रोस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है. यानी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप उसकी इमेज को बड़ा करके हमें ऑब्जर्व करने लायक बनाता है. मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज को बड़ा दिखाना. लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. सिर्फ इमेज को बड़ा करना और डिटेल्स को क्लियरली देख पाना सेम चीज नहीं है. और रेजोल्यूशन का मतलब था कि दो क्लोज पॉइंट को सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर पाना. इसलिए माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन के साथ साथ रेजोल्यूशन का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमारा एक्टिविटी 2.1 है. लेट अस एस्टिमेट द साइज ऑफ अ सेल. इन शॉर्ट में आगे का टॉपिक समझा रही हूँ. अब टेक्स्ट बुक में ये जो एक्टिविटी दी गई है इसमें हम क्या करेंगे कि एक सेल का एक्चुअल साइज एस्टिमेट करेंगे. इस एक्टिविटी के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट रूलर और माइक्रोस्कोप चाहिए. जो रूलर है उसको हम स्टेज में क्या करेंगे, फोकस करेंगे. फिर आईपीस से विजिबल सर्कुलर फील्ड का डायमीटर मेजर करेंगे. तो सपोज जो विजिबल फील्ड का डायमीटर है वो हमारा 5 मिलीमीटर है. अब हमें इस मेजरमेंट को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर. यानी 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं. तो अगर 5 मिलीमीटर हमारा डायमीटर है तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 माइक्रोमीटर. तो जो विजिबल फील्ड का डायमीटर होगा वो 5000 माइक्रोमीटर होगा. अब अनियन पील की स्लाइड को माइक्रोस्कोप पर प्लेस करके फोकस करेंगे. फिर विजिबल फील्ड के डायमीटर के अलोंग सेल्स को काउंट करेंगे. सपोज हमें डायमीटर के अलोंग 25 सेल्स दिखाई दे रहे हैं. तो एक सेल का एस्टिमेटेड साइज कैलकुलेट करेंगे. एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सेल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स. यानी 5000 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 200 माइक्रोमीटर. तो एक अनियन सेल का एस्टिमेटेड साइज कितना निकला, 200 माइक्रोमीटर. आगे टेक्स्ट बुक टोटल मैग्निफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है. माइक्रोस्कोप में आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों मैग्निफिकेशन कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर आईपीस की मैग्निफिकेशन 10x और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी मैग्निफिकेशन 10x है तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, 10 इंटू 10 1000x. यानी जो सेल की इमेज है वो अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स ज्यादा बड़ी दिखेगी.
फिर हमारा आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आ रहा है। तो लाइट माइक्रोस्कोप हम किसके लिए यूज करते हैं? लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं? लाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, इसलिए साइंटिस्ट सेल की छोटे छोटे डिटेल्स को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। देन ओवर द इयर्स scientists have improved the microscope by improving its three main features: resolution, measure of clarity, contrast, the difference in brightness between various parts of an object, and magnification. तो साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंट फीचर्स को इम्प्रूव किया, जैसे रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट और मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन क्या करता है? जो छोटी छोटी फाइन डिटेल्स है उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है या इजी करता है। मैग्निफिकेशन से जो इमेज है वो ज़्यादा बड़ी दिखती है। और जो कॉन्ट्रास्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स के बीच जो डिफरेंस है वो क्लियरली शो करने में हेल्प करता है। You can see a picture of the lower surface of colocasia leaf and observed under a scanning electron microscope. तो लास्ट में टेक्स्ट बुक हमें कोलोकेशिया लीफ की लोअर सरफेस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ दिखा रहा है। इस इमेज में स्टोमाटा क्लियरली विजिबल है। स्टोमाटा लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लीफ की सरफेस के इतनी फाइन डिटेल्स को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, सो जो आज का हमारा टॉपिक था वो फिनिश हो गया है। अभी हम इसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ह्यूमन आई अप्रोक्सीमेट रेजोल्यूशन या अप्रोक्सीमेट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन is 0.1 millimeter. Second, microscope helps in observing very small objects in magnified form. Third, Robert Hooke observed cork in 1665. Small box-like structures were given the term cells. Waiting for 1 minute. Fourth, magnification helps in enlarging image.
Fifth, resolution. Ability to distinguish two close point separately. Sixth, total magnification. Eyepiece into objective lens. Example, 10x into 10x is equal to 100x. Waiting for 1 minute. Seventh, unit conversion. 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. Eighth, cell size formula. Cell size is equal to diameter of visible field divided by number of cells. Ninth, electron microscope. Uses electron instead of light. Very high magnification and and resolution helpful in studying fine details of cell structure. 10, important features. Resolution plus contrast plus magnification. So with this, our today's topic, how to study cells, is complete. आज हमने समझा कि सेल्स को डायरेक्टली ह्यूमन आई से देखना डिफिकल्ट क्यों है, रेजोल्यूशन क्या होता है, माइक्रोस्कोप कैसे हेल्प करता है, रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन क्या था, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या इंपॉर्टेंस है, और सेल का साइज एस्टिमेट कैसे किया जा सकता है. एंड टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. Tomorrow we will study the different parts and functions of cell in detail. So today's topic has been completed and I will see you tomorrow with structure of cell. Thank you for watching. Keep studying and keep learning. Like, share and subscribe.